हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन हैं या फिर एक हाउसवाइफ हैं, अगर आपके मन में एक ख्याल आए कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या फिर आप कोई ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जो भी बिज़नेस करने वाले हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस से आपका अपेक्षाएं क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, आपकी नज़र में एक आइडियल बिज़नेस कैसा होना चाहिए। तो मैं दीपक प्रकाश स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बात होने वाला है कि एक आइडियल बिज़नेस कैसे होना चाहिए, एक आइडियल बिज़नेस में क्या क्या चाहिए, हम एक आइडियल बिज़नेस से क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या क्या अपेक्षाएँ कर सकते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने पर्सनल थॉट्स एंड बिलीफ के हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो किसी एक आइडियल बिज़नेस में होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ हैं तो वो बिज़नेस हमारे लिए एक आइडियल है। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, एक ऐसा बिज़नेस जिसको करते हुए हमारे जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएं। दूसरा चीज़ है एक ऐसा बिज़नेस जिसमें हम दूसरों के टाइम और एफ़र्ट को लिवरेज कर पाएँ, यानी कि किसी दूसरे पर्सन के टाइम और एफ़र्ट को यूज़ करके हम अपना बिज़नेस को बिल्ड कर सकें। एक ऐसा बिज़नेस जो हमें ऐसा बिज़नेस जिसमें लो कैपिटल इन्वेस्ट हो, मतलब उसमें स्टार्ट करने के लिए, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगना चाहिए। उसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए वही स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता, तो ऐसा बिज़नेस जिसमें लो इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट हो जाए। अब लो इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे रिस्क भी कम है, एक ऐसा बिज़नेस जहाँ रिस्क कम हो। दूसरा है एक ऑलरेडी बना बनाया बिज़नेस। अगर हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे हमको एक ऑलरेडी बना बनाया बिज़नेस अगर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और एक ऐसा बिज़नेस जिसको करते हुए हमारा पर्सनालिटी बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। एक ऐसा बिज़नेस जिसको करते हुए, जिसको करने से हमारा जो भी स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो भी कुछ स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए। दूसरा है एक ऐसा बिज़नेस जिसको हम ग्लोबली एक्सपेंड कर पाएँ। ये नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको रन करें। ऐसा बिज़नेस जिसको हम ऑपरेट कर सकें पूरे ग्लोबली चला सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस जिसको चलाने के लिए आपको कहीं रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी उस बिज़नेस को कर सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, एक ऐसा बिज़नेस जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब हम अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकें। एक ऐसा बिज़नेस जिसको करने के लिए, जिसको रन करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे की समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो दे सकते हैं, आप चाहें तो नहीं दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से, कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस जो लॉन्ग टर्म हो, ये नहीं कि कोई एक सीज़न आया, उस सीज़न में चला और दूसरे सीज़न आने के बाद वो बिज़नेस बंद हो जाए। लॉन्ग टर्म जो सालों साल चले, एक ऐसा बिज़नेस। एक ऐसा बिज़नेस जिसको स्टार्ट करने के बाद उसमें 100% चांस हो सक्सेस का। एक ऐसा बिज़नेस जो रिसेशन प्रूफ हो, कोई भी रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो बिज़नेस कभी बंद ना हो। एक ऐसा बिज़नेस जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, आपके पास डिग्री है या नहीं है, कोई भी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस जिसको किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, सिर्फ 18+ के होने चाहिए, उसके बाद आप उसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई लोकेशन का बाउंड्री ना हो। एक ऐसा बिज़नेस जिसको करते हुए सोसाइटी में एक हमारा इन्फ्लुएंस बिल्ड हो, हमारा एक इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बिल्ड हो। एक ऐसा बिज़नेस जो हमें हेल्दी रखे। एक ऐसा बिज़नेस जिसके थ्रू हम डायरेक्ट लोगों का हेल्प कर पाएँ। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें हमको लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम मिले। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल हो, जिसमें, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें इनकम की कोई लिमिट ना हो, हम जितना चाहें उतना कर सकें, बशर्ते हम कितना काम कर सकते हैं।
एक ऐसा बिज़नेस जिसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी स्टार्ट कर सकता है एक ऐसा बिज़नेस। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए समान हो। अगर जो भी उसको स्टार्ट कर रहा है, जो भी उसमें अपना एफर्ट डाल रहा है, उसके लिए एक समान अपॉर्चुनिटी हो ग्रोथ का। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें हम दूसरे लोगों का स्किल्स को लिवरेज कर पाएँ, दूसरे लोगों का जो भी स्किल्स है उसको यूज़ करके हम अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकें। एक ऐसा बिज़नेस जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस बैकग्राउंड का होना, आपका फैमिली बिज़नेस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी हो। आप इसको स्टार्ट करने के बाद सीखते सीखते भी कर सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आप किसी से डिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे पर्सनली लगे कि किसी बिज़नेस में अगर ये सारे चीज़ है तो वो आइडियल बिज़नेस है। अब आप नीचे कमेंट करके बताएं कि ऐसा कोई बिज़नेस है, और अगर मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊं जो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो सारे पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे, तो क्या आप उसको करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? क्या उस बिज़नेस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाकर के 1-to-1 मीटिंग बुक करें, जहां मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिसमें ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमको प्रोवाइड कराता है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हमको ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, और मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक आइडियल बिज़नेस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के 1-to-1 मीटिंग बुक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक के लिए बाय बाय।